ध्रुव जी के पवित्र वंश में आगे चल के राजा अंग हो गए। अंग बड़े धर्मात्मा थे, पर बेटा हो गया एकदम घोर नास्तिक, जिसका नाम था बैन। बैन जब राजा बना तो सबसे पहले उसने सनातन धर्म पर ही बैन लगा दिया। बोले न अष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित, मेरा राज्य धर्म निरपेक्ष होगा, इसलिए यहां कोई न हवन कर सकता है, न पूजा पाठ कर सकता है, न देवतार्चन कर सकता है, क्योंकि ये सनातन धर्म डेंगू है, बीमारी है, इसको खत्म करो, पूजा पाठ सब बंद करो, क्योंकि ईश्वर कहीं नहीं होता। और उस बैन के खानदानी आज तक महाराज पिंड नहीं छोड़ रहे। बोलो राधे 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 राधे। न इष्टव्यम न दातव्यम, सब पर प्रतिबंध। महात्माओं का मूड खराब हो गया। सत्याग्रह करते हुए संतों ने संगठित होकर के समझाने का प्रयास किया। बैन को समझाया कि यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः यज्यते स्वेन धर्मेण जने वर्णाश्रमान्वितैः। देखिए महाराज, भगवान की समर्चना वर्णाश्रम धर्मानुसार प्रजा में सबको करनी चाहिए। जिस राष्ट्र में भगवान की अर्चना नहीं होती वो राष्ट्र हमेशा संकट ग्रसित रहता है। सो महात्माओं से नाराज होकर के बोला, बालिशावती योयंबा अधर्मे धर्म मानिना, ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। अरे तुम महात्माओं ने अधर्म को ही धर्म समझ रखा है। ईश्वर आज तक किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। और जो दिखाई नहीं पड़ता उसे तुम पूजते हो। और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, सारे राष्ट्र को संचालित कर रहा हूं, सारी प्रजा की देखरेख मैं करता हूं। अरे महात्माओं, ईश्वर कहीं कुछ नहीं होता, राजा को ही ईश्वर कहा जाता है। ये जितने भी दुनिया में देवी देवता कहे जाते हैं ना, विष्णुर्विरंचो गिरिश इंद्रो वायुर यमो रवि परजन्यो धनदः सोम क्षितिरग्निरपाम्पति एते चान्ये च विबुधा प्रभवो वर्षापयो देहे भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। इंद्र है, वरुण है, ये जितने भी देवी देवता हैं, कुबेर आदि, देहे भवन्ति नृपते, सब राजा के ही शरीर में रहते हैं। इसलिए सर्वदेवमयो नृपः, समस्त देवताओं का एक स्वरूप राजा ही होता है। इसलिए हम हैं भगवान, हमारी पूजा करो। सोई महात्माओं का मूड खराब हो गया। हण्यताम ऐसा पाप प्रकृति दारुण, क्रुद्ध हो करके जो हुंकार ध्वनि संतों ने करी तो धड़ाम धरती पर गिरे। गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। राजा मारे गए संतों की हुंकार मात्र से। इसलिए ये भारत भूमि है, यहां दो गद्दी चलती हैं, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी जब दिशाहीन हो जाती है तो व्यास गद्दी का कर्तव्य बनता है राजा को स्वस्थ मार्गदर्शन कराए। पर इस समय दोनों गद्दी खतरे में, राजगद्दी और व्यास गद्दी दोनों ही विकृत हो गई। जरा सोच के देखिए, आज आपको चपरासी की भी नौकरी यदि प्राप्त होगी तो उसके लिए भी कुछ शिक्षा योग्यता की जरूरत पड़ेगी। कुछ तो डिग्री हो आपके पास। बिना पढ़े लिखे, बिना डिग्री के आप चपरासी भी नहीं बन सकते इस देश में। पर बिना डिग्री के आप विधायक बन सकते हैं, एमएलए, एमपी बन सकते हैं। वहां डिग्री की कोई जरूरत नहीं। राजगद्दी पर कोई ऐसी शर्त नहीं है कि तुम्हें इतनी योग्यता आवश्यक है। अंगूठा छाप कोई भी, चूल्हा फूकने वाली भी सीएम बन सकती हैं। ये स्थिति है। और बिल्कुल जो राजगद्दी की स्थिति है वही व्यास गद्दी की भी हो रही है। व्यास गद्दी पर बैठने के लिए भी आज कोई योग्यता की जरूरत नहीं। 5-5 साल के बच्चे, एक माता जी आके बोली, महाराज मेरे बच्चे को पढ़ा दो। क्यों, क्या बनना चाहते हैं? बोले महाराज 3 महीने बाद इसके लिए नारियल हमने ले लिया है, भागवत इसको कहनी है 3 महीने के बाद। तो कुछ ऐसा सिखाओ कि 3 महीने में भागवत सीख जाए। जैसे घुला कोई वो है रसायन, उसको घोल करके पिला दो।
आज तो 5 साल 10 साल की बात छोड़ दो, अब तो गर्भ से पैदा होते ही कथावाचक वो बने तो आश्चर्य होगा। किसी योग्यता की जरूरत नहीं, सीधे भागवताचार्य। तो राजगद्दी की भी वही दशा है और व्यास गद्दी की भी वही हालत है, जबकि इन्हीं दोनों गद्दियों के द्वारा राष्ट्र का मार्गदर्शन किया जाता था। वो सनकादिक श्री ऋषियों ने क्रुद्ध होकर के राज सत्ता का शोधन करने के लिए बैन को समाप्त कर दिया और अराजकता बढ़ने लगी। तब मंथन किया बैन के शरीर का, तो पहले निषाद की उत्पत्ति हुई, पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। लक्ष्मी और नारायण दोनों ही अर्ची और पृथु के रूप में प्रकट हुए। तब संतों ने प्रसन्न चित्त होकर के स्वस्थ राजगद्दी में पृथु भगवान का अभिषेक किया। पृथु महाराज ने शास्त्र सम्मत अपनी सत्ता को संभाला। जो पृथ्वी में तत्व विलुप्त हो गए थे, पृथ्वी गाय बन के प्रकट हुई तो और उसका दोहन करके चारों ओर सुख समृद्धि पृथु महाराज ने व्याप्त करी, धर्म की ध्वजा फहरा दी, धर्म की जय जयकार चारों ओर होने लगी। बड़े बड़े यज्ञ किए पृथु महाराज ने। इंद्र को खतरा लगा कि 100 यज्ञ करके शतक्रतु न बन जाएं, हमारा सिंहासन न छीन लें। गद्दी की चिंता सभी को रहती है। तो इंद्र यज्ञ का घोड़ा चुरा के भाग लिए पृथु महाराज का। पृथु महाराज को क्रोध आ गया इंद्र पर। ब्राह्मणों ने कहा क्रोध न करो, हमसे कहो, हम एक मंत्र में ही इंद्र को पकड़ के स्वाहा कर देंगे, न लड़ाई न झगड़ा। तो पढ़ दो मंत्र। सारा संसार देवताओं के अधीनस्थ होता है और देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया, इंद्र खिंचे चले आए, पकड़ के स्वाहा करने वाले थे कि तुरंत ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के रोका, भाई देवताओं ऐसा मत करो, इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे क्या। समझाया पृथु महाराज को, तो पृथु महाराज मान गए, इंद्र को क्षमा किया। इससे भगवान नारायण प्रकट हो गए। जब स्तुति करी, भगवान बोले मांगो पृथु क्या चाहते हो। बोले महाराज हमें तो आप 10,000 कान दे दो, क्योंकि इन 2 कानों से कथा सुन करके तृप्ति नहीं मिलती। विधत्स्व कर्णायुत मेष में वरह, मुझे तो 10,000 कान मिल जाएं और निरंतर उन कानों से आपका कथा सुधा रस पान करता रहूं। ऐसे रसिक भगवान पृथु। बोल पृथु भगवान की जय। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में महाराज प्राचीन वरही हुए। प्राचीन वरही बहुत बड़े कर्मकांडी थे, पर यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। इसलिए नारद जी ने एक दिन डांटा और पुरंजनोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का रहस्य बतलाया। जीवात्मा परमात्मा दोनों मित्र हैं, सुवर्णा वेतौ सदृशौ सखायो। जीवात्मा का नाम पुरंजन है। पुरंजन नाम क्यों पड़ा? पुरीम जनयति इति पुरंजनः। प्रत्येक जीव कर्मानुसार विविध शरीरों में जन्म लेता है। ये शरीर क्या है? पुरी हैं। जैसे जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, मधुपुरी, ऐसे ही ये 84 लाख पुरियां हैं जिनमें प्रविष्ट होकर के हम जन्म लेते हैं। इसलिए हम सब पुरंजन हैं। पर हमारा असली मित्र है कौन? अभिज्ञात। अभिज्ञात माने जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता हो। परमात्मा से बिछुड़कर जगत में हम भटक जाते हैं, तब परमात्मा ही विप्र रूप धारण करके आते हैं और जीव को समझाते हैं। सदगुरु के रूप में आकर के जीव को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। क्या माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। तू कहाँ भटकता फिर रहा है? जैसे कुंभ का मेला लग रहा है, सब महात्माओं के अखाड़े अपने अपने शिविर लगाते हैं, बड़ा सुंदर सजाते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं। अभी से सब तैयारियां चल रही हैं महाराज, 2 महीने तक का
इतना पूरा शहर बस जाता है, अब तो जिला घोषित हो गया, परंतु ये पूरा शहर जो बसता है मात्र 2 महीने के लिए होता है। कोई किसी के शिविर में जाके ठहरता है, कोई किसी के अखाड़े में, परंतु जहां मेला खत्म हुआ अपने अपने तंबू उखाड़े और बोरिया बिस्तर बांध के चले अपने अपने घर। उसी प्रकार ये सारा संसार भी 2 दिन का मेला है, सबके अखाड़े जमे हुए हैं, कोई कहीं अपना डेरा जमाए बैठा है, पर ये परमानेंट अखाड़ा नहीं है। ये संसार भी 2 दिन का मेला है, एक दिन ये भी उखड़ जाएगा और सबको अंत में अपने घर जाना पड़ेगा। परंतु हम लोग अपना घर ही भूल गए, इस मेला में भटक गए। बहुत से लोग मेला में बिछुड़ जाते हैं ना, तो भूले बिसरे शिविर लगाए जाते हैं, सरकार की तरफ से सूचना दी जाती है कि राम प्रकाश जी जहां कहीं भी हो अपनी धर्म पत्नी से आकर के खोए बिसरे शिविर में मिल जाएं। उनकी पत्नी रामकली जी पीली धोती में शिविर में विराजमान है। पूरे मेला में सूचना दी जाती है, तो राम प्रकाश जी फिर मिलने आते हैं, तो बिछड़े हुए लोगों को मिलाने का काम वहां पर किया जाता है। ऐसे ही हम भी अपने घर से आए थे इस संसार के मेला को घूमने के लिए, पर घर को भूल गए, घर का पता ठिकाना सब भूल गए। तो ये सत्संग के जो शिविर लगाए जाते हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि तुम जो भूले भटके हो अपने घर चलो भाई, अपने घर को याद करो और इस मेला से अपने घर की यात्रा प्रारंभ करो। ब्रह्मानंद जी ने बहुत सुंदर पद गाया, पद में ये सूचना दी है, 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई
कर ले राम का प्यारा। ये तो है नश्वर संसारा, भजन को कर ले राम का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला। चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। चला चली का चला चली का चला चली का चला चली का खेला। बोल बंसी वारे की जय। तो इस प्रकार से पुरंजनोपाख्यान में यही रहस्य बतलाया गया है। ये संसार 2 दिन का मेला है। जीव इसमें आकर के अपने घर परिवार, अपने वास्तविक संबंध को भूल जाता है, भटक जाता है। तो इस भवाटवी में भटके हुए जीव को भगवान सदगुरु के रूप में आकर के हाथ पकड़ के पुनः अपने घर पहुंचाते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म। इसलिए गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। ये नारद जी का उपदेश है। नारद का मतलब नरस्य अज्ञानम नारम, नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारद। जो जीव के अज्ञान को पूरी तरह मिटा दे उसका नाम नारद है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन्हीं प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेतागण हुए, उनको भी नारद जी ने दिव्य उपदेश और मार्गदर्शन दिया। 3 बातें बताई। 3 बातें जीवन में उतार लो तो ठाकुर जी तुरंत रीझ जाएंगे। कौन कौन सी? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक। पहला सूत्र, सर्वभूतेषु दयया। जीव मात्र के प्रति आपके मन में दया होनी चाहिए। दूसरा सूत्र, जो भगवान ने दिया है, जितना दिया है उसमें ही खुश रहना सीखो। प्राप्त को पर्याप्त समझ के प्रसन्न रहना सीखो। जो पाया है उसका आनंद तो लेते नहीं, जो नहीं मिला है उसको पाने के लिए भागते रहते हैं जीवन भर। इसलिए संतुष्टिया येन केनवा, जो मिला है उसमें खुश रहो। और तीसरा सूत्र, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च। इंद्रियों पर अपना संयम रखो, इनका निग्रह करके रखो। उससे क्या होगा? तुष्यत्यासु जनार्दन, जनार्दन आसु तुष्यति। आप पर ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये तो रही उत्तानपाद की कथा और वंश। अब इनके भाई जो प्रियव्रत हैं उनका वंश बतलाया। प्रियव्रत ने व्रत लिया कि मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। रात होने से 12 घंटे अंधकार में बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई तो 7 दिन तक दिन ही रहा, रात्रि नहीं भई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ब्रह्मा जी तो घबरा गए। प्रियव्रत को समझाने आए, बेटा रात हमने बनाई है लोगों को आराम देने के लिए। रात बुरी नहीं है। दिन भर के परिश्रम करते हुए प्राणी रात में अंधेरे में आराम से विश्राम करते हैं। और संसारी जब हारे थके सो जाते हैं तो उस शांत वातावरण में रात्रि में संत जाग करके अपनी साधना करते हैं। और उसी रात के अंधेरे में चोर अपना ताला चटकाते हुए घूमते हैं, वो अपना काम करते हैं।
तो रात बुरी थोड़ी है, हर वस्तु का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है, आप उसका कैसे उपयोग करना चाहते हैं ये आपके विवेक पर निर्भर है। सब्जी में नमक मत डालो तो 2 कौड़ी की सब्जी बनेगी, और वही नमक ज्यादा डाल दो तो भी 2 कौड़ी की हो जाएगी। और सब्जी की जगह बुरा समझ करके नमक आपने खीर में डाल दिया तो सत्यानाश खीर का हो जाएगा। अब नमक को दोष दे करके पोटीली जमुना जी में फेंक करके आप आ गए, नमक से ही सब्जी भोजन खराब होता है। अरे नमक से खराब नहीं होता, तुम्हारी अकल खराब है। नमक बुरा नहीं है, नमक को दोष दिए फिर रहे हो। अपनी बुद्धि से उसका सही ढंग से प्रयोग करो तो नमक बहुत उपयोगी है भोजन के लिए। उसी प्रकार प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है। जहर जो मारक है, विवेकी पुरुष जहर की भी बहुत सी औषधियां बना लेते हैं, सदुपयोग कर लेते हैं। समझ में बात आ गई, आग्रह त्याग दिया, परंतु प्रियव्रत के प्रताप से पृथ्वी में 7 द्वीप 7 समुद्र बन गए। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे 7 द्वीप बने। सबसे पहला जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के राजा बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र का विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा से हुआ, उन्होंने 9 बच्चों को जन्म दिया। तो आग्नेन्द्र के 9 पुत्रों में जम्बू द्वीप का 9 खंड हो गया बंटवारा। इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, भद्रासु खंड, ऐसे 9 खंड जम्बू द्वीप के हो गए। सबसे पहला अजनाब खंड था, जिसके राजा बने नाभि। और नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषेन ज्ञानेन भाति इति ऋषभ, महान ज्ञानी, साक्षात भगवान के अवतार हैं ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी से ईर्षा करने लगे इंद्र, पानी बरसाना बंद कर दिया। ऋषभ भगवान ने योग बल से अपने आप ही पानी बरसा लिया। इंद्र ने शर्मिंदा होकर अपनी बेटी जयंती का विवाह कर दिया। ऋषभ देव जी ने इंद्र की पुत्री से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। उस भरत के नाम से इस अजनाब खंड को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। आसीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को दिव्य उपदेश देकर के परमहंस बन गए, नग्न विचरण करने लगे। एक अरहन नाम के राजा ने उन्हीं ऋषभ देव जी के आचरण को अपना आदर्श बना लिया, और यहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। ये जैनी महात्मा जो दिगंबर बन के विचरण करते हैं, उनके आदर्श भगवान ऋषभ देव जी हैं, प्रथम तीर्थंकर माने गए। भरत जी ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, और अंत में पुलहाश्रम में जाके तप किया, पर मृग के बच्चे में इनकी आसक्ति जंगल में जाके हो गई। इतनी आसक्ति हो गई कि एक बार जंगल में कहीं मृग का बच्चा भाग गया, क्योंकि बड़ा हो गया। तो उसके प्रेम में पागलों की तरह पूछते फिरे, मेरा बच्चा कहाँ गया। रो रो के यह हाल हो गया कि मृग को याद करते करते प्राण त्याग दिया। मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निदान। अंते यामती सागति, मृग के चिंतन से शरीर छूटा तो अगले जन्म में मृग बन गए। कैमरा जब फोटो खींच रहा हो तो कहता है हाँ सावधान, तो बहुत से लोग एकदम टकटकी लगा के उसकी तरफ देखने लगते हैं, और जब फोटो खींचता है उसी समय आंख झपक जाती है। तो तुम कितने भी सावधान रहो, जब फोटो खींचा जाएगा उस समय जैसा चेहरा होगा फोटो तो वैसा ही आएगा। उसी प्रकार जीवन में कितना भी सावधान रहो, अंत में तुम्हारा चिंतन जहां जाएगा पुनर्जन्म का वही कारण बनेगा। जीवन भर सावधान भजन करते रहे और मरते समय नाती पोता याद आ गए तो फिर नाती पोताओं के बीच में फिर आना पड़ेगा। इसलिए अंतिम क्षण सुधारने के लिए ही सारी साधना है। विद्यार्थी साल भर पढ़ते हैं परीक्षा में अंतिम पास होने के लिए, और भले ही तुम साल भर नहीं पढ़े, 1-2 महीने अंत में ही अच्छी मेहनत कर लो तो परीक्षा पास हो जाते हैं।
इसलिए सारी साधना अंत सुधारने के लिए, अंत भला तो सब भला। मृग बन गए महाराज भरत, पर मृग शरीर में पूर्व जन्म की तपस्या से याद सब बनी रही, तो मृग शरीर त्याग दिया। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण देवता के घर हो गया, परंतु उस ब्राह्मण के पुत्र बन के भी पूर्व जन्म की सारी बातें याद रही। ये भजन का प्रताप है, भजन व्यर्थ नहीं जाता। आप पिछले जन्म में तपस्या करते करते यदि फिसल भी गए, तो जहां तक आपकी तपस्या पिछले जन्म में छूटी है, वहां से इस जन्म में फिर आगे प्रारंभ कर दोगे। श्रृंखला जुड़ी रहती है। अनेक जन्मों की साधना करते करते फिर जाके सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु जड़ भरत, श्री भरत जी को पूर्व जन्म की सारी बातें याद रही, इसलिए उन्होंने संसार में किसी में आसक्ति नहीं करी। तो मैया बाप इन्हें पागल समझ बैठे, नाम रख दिया जड़ भरत। माता पिता पधार गए तो भाइयों ने पागल समझ करके खटिया खेतों में डाल दी। एक बार डकैतों को नरबली की आवश्यकता पड़ी, सो महाराज जी को ही उठा के ले गए, और जैसी बलि चढ़ाने के हो गया कि भद्रकाली ने प्रकट होकर तलवार छीन के सारे डकैतों की गर्दन उड़ा दी। बोल भद्रकाली मैया की जय। जड़ भरत जी उठे और चल दिए कि मां ने बचा लिया, अब तो मस्ती से घूम रहे, घर लौट के गए ही नहीं। एक दिन राजा रघुगण पालकी में आ रहे थे, उनका कहार बीमार हो गया, सो महाराज जी कोई कहार समझ के लगा लिया। अब कहारों की चाल तो एक होती है, पर बाबा अपनी मस्त चाल में चल रहे थे। चाल चले हैं अमीर आदि, बाहबारे मौज फकीर आदि। तो मस्त चाल में चल रहे थे, पैर के नीचे अचानक चींटा दिखाई पड़ गया, सो बाबा जी उसको बचाने के लिए छलांग लगा लिए। अब पालकी में लगा व्यक्ति छलांग मारेगा तो पालकी का हाल क्या होगा। बाबा ने छलांग मारी, पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट। अब राजा का मूड खराब हो गया। हे बोढ़ारह साधुत कमित विषम मुह्यते यानम। डांटते हो गए, बोले मूर्खो तुम्हें पालकी चलाना नहीं आ रहा, कैसे चला रहे हो। तो कहारों ने इनकी शिकायत कर दी, महाराज अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजति। देखिए आपके सामने इसको हमने अभी अभी लगाया है, पर ये ठीक से नहीं चल रहा महाराज, बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो राजा ने नीचे झांक करके देखा, जड़ भरत जी को देख करके राजा बोले, ओहो ये श्रीमान जी हैं, देखो बेचारा कितना पतला दुबला 1.5 हड्डी का है, पूरा वजन इसी के ऊपर लाद रखा है, इसलिए बेचारे को कष्ट हो रहा है। व्यंग बाण चलाए, पर जड़ भरत जी समझते रहे, फिर भी चलते रहे। फिर कोई चींटा आ गया तो फिर उछल गए। अब राजा का क्रोध आपे से बाहर हो गया। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणी रेव। मतवाले तू ज्यादा ही नाटक कर रहा है, बहुत दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। अब ऐसे लाल पीले होकर डांटने लगे। तब जड़ भरत जी ने जीवन में पहली बार मुंह खोला और कुछ बोला। त्वयोदितं व्यक्तमवे प्रलब्धम भर्तु समय स्याद् यदि वीरध्वार गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदं प्रवाद। अरे राजन, आपके